राज, समय नाम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप राजा को कब से जानते थे? मैम राजा को मैं काफ़ी टाइम से जानता था, करीब हम लोग की फ्रेंडशिप को 10 से 15 साल हो गए थे और हम लोग स्कूल में साथ में पढ़े हैं और एक्चुअली में वो मेरी कॉलोनी में ही रहता था। काफ़ी अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं राजा और मेरे। तो सोनम से आपकी मुलाकात हुई थी इससे पहले, शादी से पहले? एक बार सोनम से मुलाकात हुई थी मेरी और राजा हम दोनों मिलने के लिए गए थे। मिनिमम 10 से 15 मिनट के हम लोग को मीटिंग थी दोनों की। उसके बाद में हम दोनों रिटर्न आ गए थे और राजा और सोनम के बीच में कुछ बातचीत हुई थी। अब पता नहीं पर्सनल क्या बात हुई थी वजह से। तो राजा का नेचर कैसा था? मतलब जब आप बहुत टाइम से राजा को आप जानते थे तो उनका नेचर कैसा था? राजा का नेचर काफी अच्छा था, सबसे फ्रेंडली है राजा का नेचर, फ्रेंडली नेचर था उसका, सबसे घूम के रहता था। किसी और से उसका कोई मतलब नहीं था किसी लाइफ में क्या चल रहा है और कौन क्या कर रहा है, वो अपनी लाइफ में सोचता और अपनी लाइफ को ही जीता था वो। और मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं कि वो मतलब एक हम्बल नेचर का बंदा था जो सबकी रिक्वेस्ट करता था। राजा की शादी में आप हल्दी में एंकरिंग भी कर रहे थे, जैसा कि मैंने वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पे सोनम का नेचर कैसा था? कहीं ऐसा लगा कि सोनम जो है शादी से खुश नहीं है? मैं बिल्कुल सोनम का जो नेचर लग रहा था वो सोनम कुछ यूँ लग रहा था कि वो काफी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुई थी। उनको जबरदस्ती इन्वॉल्व करना पड़ रहा था क्योंकि मेरा वेडिंग का काम है और मेरा काम होता है कि जो ग्रूमर ब्राइडल को दोनों को हम लोग किसी भी एक्टिविटी में दोनों को शामिल करें, दोनों को एक्टिविटी कराएं, ताकि जब तक दोनों कपल्स एक्टिविटी नहीं करते हैं तो शादी किसी वेडिंग में मजा नहीं आता। तो सोनम का कहीं बिहेवियर रूडली लग रहा था वहाँ पर और किसी भी चीज को लेके हम लोग के मतलब बातचीत हुई थी कुछ सोनम से वगैरह वगैरह की। उनके पापा से थोड़ी सी मतलब ऑफ हो गई थी गेम एक्टिविटी को लेके। तो उनके पापा काफी नाराज हो रहे थे। बाद में सोनम ने समझाया कि पापा का नेचर थोड़ा सा गुस्से वाले में और 10-15 मिनट में उनका गुस्सा किया शांत हो जाएगा, बाकी फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे गेम को। तो थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा था कि फैमिली खुश नहीं है और वो लोग कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब राजा और सोनम से आप मिले थे, जब साथ में सब गए थे, तो उस टाइम पे क्या कहा था सोनम ने कि वो शादी करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है? मैम देखिए दोनों की बात हुई थी, मैं कार के अंदर ही बैठा हुआ था और मिले थे तो हमने बातचीत की थी। क्या बातचीत हुई थी इतनी बात नहीं हो पाई मेरी, बट हाँ राजा ने जिस दिन हम लोग रिटर्न आते उसी दिन मुझे बताया था कि हम लोग ज्यादा कॉल पे बात नहीं होती है, हम लोग नॉर्मली मतलब 10 या 5 मिनट की पर डे हम लोग की बातचीत होती है। तो मैंने बोला ये तो गलत है, थोड़ा टाइम देना चाहिए एक दूसरे को क्योंकि काफी टाइम हो गया था मिनिमम उनकी एंगेजमेंट को। एंगेजमेंट नहीं इनका रोका हुआ था, रोके को करीब मिनिमम 3-3.5 महीने हो चुके थे। उसके बाद भी ये लोग एक दूसरे को टाइम भी दे रहे थे। राजा तो चाह रहा था उससे बात करना, मिलना भी चाह रहा था क्योंकि राजा का नेचर ही था घूमना और सभी घूमना पीना उसका नेचर ही था। और बट सोनम को कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रही थी, या हो सकता है सोनम छुप रही हो उससे या सोनम बच रही हो उससे, सोनम अपने आप को दूर रखना चाह रही हो। क्योंकि वेडिंग में हम लोगों ने मैंने डांस के लिए कोरियोग्राफर की बात की थी कि आप दोनों कपल्स के लिए कोरियोग्राफर कर देता हूँ मैं, जैसे आप दोनों साथ में एक डांस परफॉर्मेंस कर दें। पर सोनम की फैमिली या सोनम नहीं चाह रही थी या उसकी फैमिली नहीं चाह रही थी राजा के यहाँ पे भेजने के लिए, डांस करने के लिए, क्योंकि राजा की फैमिली तो एग्री थी कि हाँ नई बहू अगर आपके घर पे शादी के पहले डांस सीखने में कोई इशू नहीं है। बट कहीं ना कहीं उनकी फैमिली ने उनको नहीं भेजा या सोनम खुद नहीं आना चाह रही हो डांस सीखने के लिए, या हो सकता है वो राजा या उनकी फैमिली से दूर रहना चाह रही हो। राजा सोनम की मुलाकात पहली बार कब हुई थी? मैं पहली बार तो वो लोग उतना मुझे आइडिया नहीं थी क्योंकि हम लोग के जब इसका राजा का जब रोका हुआ था तो उसके फोटोज मैंने देखे थे। राजा को मैंने जाके मैंने कम्युनिकेशन भी बोला था। उसके बाद में इन लोग की मुलाकात शायद फैमिली मीटिंग कराई हो, इन लोगों की फैमिली मीटिंग हुई होगी एक बार। हाँ उनके भाई साहब से बात हुई है, बड़े भैया बिपिन भैया से बात हुई थी, तो इन लोगों की दोनों की फैमिली मीटिंग हुई थी और दोनों एग्री भी थे एक दूसरे को समझने के लिए कि हाँ हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं शादी। राजा को आप बहुत समय से जानते थे, तो कभी राजा ने सोनम को लेकर कोई बात कही हो जो वहाँ पे उनको शक लग रहा हो, ऐसा कुछ? हम सब वाले कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक आप किसी को टाइम नहीं दे पाओगे तब तक कोई आपको पहचान नहीं पाया कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि सोनम को मिला के किसी प्रकार से टाइम नहीं देना चाह रही थी, ना राजा को देना चाह रही थी, ना राजा की फैमिली को देना चाह रही थी। नॉर्मल अगर कोई भी लड़की का रोका हो जाता है, सगाई हो जाती है तो सब हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट करते हैं। बट अभी तक ना सोनम की साइड से कोई पोस्ट आया है ना राजा की साइड से कोई पोस्ट आया। एक्चुअल में राजा ने तो जो रुका हुआ था सिर्फ पोस्ट वगैरह भी फेसबुक व्हाट्सएप पे डाली भी थी, उन्होंने पोस्ट भी किया था। और बट सोनम ने अभी तक कोई पोस्ट नहीं किया था, ना सोनम ने कभी राजा को फॉलो किया है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ट्विटर वगैरह किसी को फॉलो नहीं करके रखा है। ये बात कभी राजा से हुई थी कि अभी तक उन्होंने मुझे
यूज करते हो उसका वगैरह सिस्टम नहीं चलाती हो, क्योंकि सोनम जो है एक बिजनेस पर्सन थी, बिजनेस गर्ल की, बिजनेस वगैरह करती थी, उसका फैमिली का बिजनेस था, वहाँ पर वो HR थी, तो था उसमें वहाँ बिजी रही है, तो ज़्यादा और हम लोग की बस इसी टॉपिक की बात हुई है। इसके बारे में आपको पता है क्या कि कई खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सोनम की और भी सोशल मीडिया आईडीज थी, फेक आईडी बहुत सारी थी। मैम देखिए, आईडी के लिए मुझे पता नहीं था कि कौन सी आईडी, मैंने कभी राजा से जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि अगर जो जिन्होंने अपने हस्बैंड को कभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी है या जिन्होंने सोशल मीडिया पे ऐड नहीं करके रखा है, तो फिर हम वो आईडी जान के करेंगे भी। राजा से आपकी आखिरी बार क्या बात हुई थी और कब बात हुई थी? मैम राजा से मेरी आखिरी बात हुई थी जब राजा निकले जाने वाला था, उसने मुझसे बोला था कि हम पहले उनका प्लान था श्रीनगर जाने का, कि हम लोग श्रीनगर जाएंगे दोनों का पल, और श्रीनगर में जाते हुए उन्होंने अगले दिन मुझे बताया कि मैं श्रीनगर में जाते हुए मैं अपना मेघालय जा रहा हूँ, और मेरी बाइक में टिकट बुक की है, वो भी सिर्फ जाने की टिकट बुक की है, उसका पूरा जो पेमेंट है वो सोनम ने ही पे किया है टिकट का, बस आगे का जो रिटर्न हम लोग को आना है, आगे का जो रिटर्न पेमेंट है वो मुझे करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक पर मेरी उससे बात हुई थी। उसके बाद में फिर मैंने उनको 20 तारीख को भी कॉल किया था, 21 तारीख को भी कॉल किया था, 25-26 तारीख को भी मैंने कंटिन्यू कॉल किए थे, नेटवर्क इशू के कारण मुझे कॉल है, फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे कॉलिंग वगैरह किया था, उनको मैसेज भी लास्ट से ड्रॉप किया था, बट राजा साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया था। रिसेप्शन के दौरान जब आप सोनम से क्वेश्चन कर रहे थे तो उनका व्यवहार कैसा था? सोनम का व्यवहार क्या था उस समय? मैम देखिए, वो उस टाइम पे उन लोग के डांस में परफॉर्मेंस नहीं थे, तो फिर मैंने उन लोगों से एक्टिविटी करवाई थी कि चलो आप लोग के फोटो शूट भी हो जाएंगे एंड कुछ एक्टिविटीज भी हो जाएगी, तो मैंने उनसे एक्टिविटीज में फोटोज वगैरह अपना गेम खिलवाता मैंने उन लोग को एक, तो गेम के दौरान वो लोग राजा इन्वॉल्व हो रहा था, राजा हर चीज में एग्री कर रहा था, तो वचन दिलाते राजा हर वचन को पालन करने के लिए कंटिन्यू हो रहा था कि हाँ मैं बिल्कुल पसंद देता हूँ सारी चीजें, पर जब सोनम की बारी है तो सोनम ने साफ मना कर दिया था कि मैं किसी की वचन को फॉलो नहीं करता, और एक ही वचन दिलाया था क्योंकि टाइम नहीं था, तो इसी काम में तो सोनम के लिए एक ही वचन दिलाया था, और उसमें सोनम ने मना ही कर दिया था। तो मैंने एक बाइट में बोला भी था, शायद आपके पास में वो क्लिप खोल दिया, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मैं राजा को ये बोला भी था, राजा बच के रहना, अभी की वक्त बन जाए। सोनम लगातार मोबाइल पे भी बिजी रहती थी, ऐसे कई लोग बता भी रहे हैं, तो उस पे राजा का क्या रिएक्शन रहता था? ये तो देखिए, जब ये लोग लापता हुआ उसके बाद में जब इन लोगों ने जज किया था, जैसे राजा सोनम वैसे तो भाभी जी ने बताया था, जो राजा की बड़ी भाभी जी हैं, उन्होंने बताया था कि सोनम कंटिन्यू व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग कर रही थी, बट उनको लगा कि कहीं अपने बिजनेस के पर्पज पे वो किसी से बातचीत वगैरह कर रही है, तो उन्होंने भी देखी नई दुल्हन है तो कोई ज्यादा इतना फोन नहीं करता है, फोन मत चलाइए मत करिए, मिनिमम 2 या 3 दिन शायद ही रुकी होगी, उसके बाद में वो अपने घर चली गई। आपको क्या लगता है कि सोनम ऐसा कर सकती थी? देखने के बाद आप मिले भी थे पहले, तो क्या लगता है आपको? देखिए मैम, नेचर वाइज तो सोनम जो है वो थोड़ा गुस्सा उनका ज्यादा था, क्योंकि मैं जब भी उनसे मिला हूँ, मतलब उनके तीनों इवेंट होस्ट करने हल्दी करके खराब भी उन्होंने होस्ट करी, तो सोनम हमेशा मतलब उनके चेहरे पे ना तो स्माइल थी, ना वो शादी की खुशी थी, अगर आप उनके पुराने फोटो उठा के देखेंगे शादी में, तो उसमें सोनम के चेहरे पे बिल्कुल भी किसी प्रकार की स्माइल नहीं थी, ना तो किसी भी चीज में एक्टिविटी जो इन्वॉल्व बहुत करने के लिए, तो लगता है कि हाँ इनका नेचर थोड़ा गुस्से वाला है जी। तो राजा ने कभी पूछा नहीं होगा कि उनको लाइफ पार्टनर मिलेगी। आपके हिसाब से सोनम को अभी क्या सजा मिलनी चाहिए? ठीक है मैम, सोनम के लिए तो हम लोग एक ही सजा की डिमांड करते हैं कि फांसी हो, बट फांसी अगर नहीं हो पाती है तो मुझे पता है हमारे कानून फांसी नहीं देता है गर्ल्स को, तो उम्र कैद तो देना ही चाहिए, और जो लड़कों के साथ में मिलकर उन्हें सर्विस करी उनको तो फांसी देना चाहिए, क्योंकि अभी क्या होगा देखिए, हमारे यहाँ पे जो कानून बनता है, कानून के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, हालांकि ठीक है, पर कुछ लड़कियां इन सपोर्ट का गलत फायदा उठा रही है, और आपने पिछले 1 साल 1.5 साल से 2 साल तक अपनी सुनी होगी तो लड़कियां ही लड़कों को ज्यादा परेशान कर रही है, आप चाहे दहेज का केस लगा हो या तलाक का केस लगा दो, प्रॉपर्टी हिस्सा मांगना हो, या किसी को अभी आपने मुस्कान और उनका भी सुना होगा केस, तो कहीं ना कहीं लड़के परेशान है, तो अगर लड़का लड़की एक समान है हमारे हिंदुस्तान में, तो फिर सजाएं भी समान होनी चाहिए, अगर लड़का गलती करता है तो लड़के को फांसी है, अगर लड़की गलती करती है तो कोई फांसी नहीं। एक दोस्त के तौर पे आपका क्या मैसेज होगा? मैम, मेरे दोस्त के तौर पे मेरा बस यही मैसेज है कि राधा जैसा दोस्त हर किसी को मिलना
बहुत बड़ी बात है। और राजा दोस्त तो भाई, दोस्त तो बड़े भाई भी था मेरा। हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में स्कूल आना जाना था। मेरी कॉलोनी में ही राजा रेजिडेंसी रहते थे और हर दिन हमारी मुलाकात होती थी। वो हर दिन अपनी चर्चाएं करते थे अपने दिन के बारे में कि आज मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। और बस ये चाहता हूँ कि कभी किसी के साथ में अगर आपको नहीं रहना है तो लड़कियां आप साफ मना कर दो कि हमें शादी नहीं करनी है, हमें रिलेशन में नहीं रहना। राजा का नेचर इस टाइप का था कि अगर सोनम शादी के बाद भी अगर उनको बोल देती कि मैं राजा के साथ नहीं रहना चाहता, तो राजा इतना अच्छा लड़का था कि वो खुद शादी के अगले दिन सोनम को राज के पास में छोड़ के आया। राजा के मन में राजा कभी नाराज नहीं होता सोनम से कि तुमने शादी के बाद में क्यों बताया या सारी चीजें लेके आए। राजा इतना शांत, सोबर और सरल स्वभाव का लड़का था कि वो आपको हंसते हंसते दूसरे आप जिनको जो आपको पसंद है उनके पास छोड़ के आएगा। जी राज, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी हमको जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।